उत्तर भारत के एक भूले बिसरे अंचल में जहाँ रास्ते धूल से ढके रहते थे और रातें चुप्पी से भरी होती थी, वहां एक नदी बहती थी, निशाचरी। दिन में वह साधारण लगती, जैसे किसी भी गांव की नदी हो, पर जैसे ही सूर्य अस्त होता उसका जल गाढ़ा होने लगता, लहरों में अजीब सी सरसराहट भर जाती और किनारों पर उगे पीपल और बरगद की छायाएं लंबी होकर पानी में उतर आती, मानो नदी सांस ले रही हो। गांव का नाम था अमरपुर। पीढ़ियों से लोग यहाँ रहते आए थे, पर कोई भी रात के बाद निशाचरी के पास नहीं जाता। बच्चे डर से नाम लेते ही चुप हो जाते और बुजुर्ग माथे पर हाथ रखकर कहते, यह नदी श्रापित है। कहते थे जो भी सूर्यास्त के बाद नदी पार करता वह लौटता नहीं, या लौटता तो पहले जैसा नहीं रहता। अमरपुर के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे हरिराम काका। उनकी आंखों में धुंधलापन था, पर स्मृतियां तेज थी। एक शाम जब गांव के चबूतरे पर अलवर चल रहा था, उन्होंने पहली बार पूरी कथा सुनाई। बहुत बरस पहले वह बोले, इस नदी का नाम सुधा था। इसका जल मीठा था, खेतों को जीवन देता था। इस नदी किनारे राजा धर्मकेतु का राज्य फलता फूलता था। राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय थे, पर उनकी एक कमजोरी थी, अहंकार। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा, खेत जल बिना सूख गए। तब एक साधु आए, दिगंबर, तेजस्वी, और बोले, राजन, नदी को बांधो मत, उसे बहने दो। जल पर अधिकार प्रकृति का है। पर राजा ने साधु का अपमान किया। मेरे राज्य की नदी है, उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो इसका रुख मोड़ दूं। उस रात साधु ने नदी के बीच खड़े होकर तप किया। सुबह नदी का जल काला हो चुका था। साधु ने श्राप दिया, आज से यह नदी जीवन नहीं, स्मृति बहाएगी। जो भी लालच, झूठ या अहंकार लेकर इसके पास आएगा, वह अपनी सबसे प्रिय चीज खो देगा। सुधा निशाचरी बन गई। सदियों बाद अमरपुर में एक युवक आया, अर्जुन। शहर में पला बड़ा, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास करने वाला। वह एक शोध करता था, लोक कथाओं पर काम करता था। श्रापित नदी उसके लिए यह बस एक कहानी थी। उसने गांव में किराए का कमरा लिया। पहले ही दिन लोगों ने चेताया, साहब, रात को नदी की ओर मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया, डर कहानियों से पैदा होता है, उसने कहा। पर उसी रात उसके कमरे की खिड़की से नदी की ओर देखते हुए उसने कुछ सुना। पानी की लहरों में फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अर्जुन। चंद्रमा बादलों में छिपा था। अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर नदी की ओर बढ़ा। किनारे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पानी में उसकी परछाई कांप रही थी। अचानक पानी के भीतर से एक हाथ उभरा, नरम, स्त्री का हाथ। अर्जुन पीछे हटा, पर आवाज आई, डरो मत, मुझे घर जाना है। उसने टॉर्च डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी और उसमें तैरती लाल चूड़ियां। अर्जुन ने चूड़ियां उठाई। उसी क्षण उसे किसी स्त्री का चेहरा दिखा, भीगा हुआ, आंखों में आंसू, और फिर सब अंधेरा। सुबह अर्जुन बुखार में था। सपनों में वही चेहरा आता रहा। चूड़ियां गांव की एक वृद्धा को दिखाई। वृद्धा कांप गई। यह गौरी की है, वह बोली। 10 साल पहले ब्याह के बाद नदी पार करते समय डूब गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। अर्जुन को लगा, क्या यह महज संयोग है? पर उसी दिन नदी किनारे उसे एक पत्थर मिला, जिस पर खुदा था, स्मृति बहती है, शरीर नहीं। गांव में खबर फैली कि नदी किनारे एक साधु दिखाई दिया है, वही दिगंबर, वैसा ही तेज। अर्जुन उनसे मिलने पहुंचा। साधु ने कहा, तुमने नदी की नींद तोड़ी है, यह श्राप क्या सच है? अर्जुन ने पूछा। साधु ने नदी की ओर देखा। श्राप नहीं है, दंड है। जो लोग अपने कर्मों से भागते हैं, यह नदी उनकी स्मृतियों में बांध देती है। और गोरी, वह नदी में नहीं डूबी, साधु बोले, वह अपने ही डर में डूबी थी। रात को अर्जुन फिर नदी गया, इस बार अकेला नहीं। साधु ने कहा था, अगर सच जानना है तो नदी से कुछ मांगो नहीं, खुद को दो।
अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने अपनी सबसे दर्दनाक स्मृति याद की, अपने पिता की मृत्यु, जिसे वह बचा नहीं सका। नदी का जल चमकने लगा, पानी में दृश्य उभरे, गौरी, राजा धर्मकेतु, साधु और असंख्य चेहरे जो कभी नहीं लौटे। अर्जुन समझ गया, नदी लोगों को मारती नहीं, वह उन्हें उनकी सच्चाई से रूबरू कराती है। सुबह तक अर्जुन बदला हुआ था। उसने गांव वालों से कहा, नदी को श्रापित कहना बंद करो, यह तुम्हारे डर का आईना है। पर डर आसानी से नहीं जाता। उसी रात एक बच्चा नदी के पास गायब हो गया। अब सवाल यह था, क्या निशाचरी सच में न्याय करती है या उसका श्राप अब बेकाबू हो चुका है?